अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी। हमारा आज का मौजू है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने वाली है, या सुनने में ये आ रहा है कि फिर एक दफ़ा असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे। इस हवाले से तजिया पेश करेंगे जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी। डॉक्टर साहब, ये है कि आसार ये हैं कि शायद ऐसा हो, वरना देखिए क्या ज़रूरत थी अली अमीन गंडापुर को हटाकर सुहेल अफरीदी साहब को बनाने की, एक यंग नौजवान को जो पहली दफ़ा असम्बली में आए। कता क्लाइम माफ, हमारे एक दोस्त हैं लिया से खालिद खान साहब, वो कह रहे थे कि भी जब सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी नाकिस हो तो फिर इस तरह से जल्द वज़ीर आला को तब्दील कर दिया। नहीं, मसला यह है कि पाकिस्तान में लोग कारकर्दगी के ऊपर वोट दे ही नहीं रहे ना जी। वोट मिल रहा है नैरेटिव के ऊपर, और इस्टेब्लिशमेंट के जो खिलाफ है लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल सियासी किरदार के बिल्कुल खिलाफ हो गया है मजमूई तौर पे। नतीजतन कारकर्दगी की तो अब जरूरत ही किसी को नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान के सारे मसले लोगों के हल हो गए। जब मसले हल होने वाले ना हो तो फिर ऐसे ही होता है कि भाई मसले हमारे अल्लाह ताला हल करेगा। वो ये अब खैर हम मौजू से हट ना जाएं कि लगता यही है कि एक मरतबा फिर पीटीआई कोशिश करेगी इस्लामाबाद में आने की, और डेफिनेटली उनके साथ कोई अच्छा सलूक होने वाला तो है नहीं ना, पहले हुआ है। तो जब वो आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मिले हुए होते तो हुकूमत बदल जाती। जैसे हमारे काजी हुसैन अहमद साहब होते थे, उनकी छोटी सी जलूसड़ियों से भी हुकूमत बदल जाती थी। अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादुम है तो हुकूमत तो नहीं बदलेगी तो फिर खान साहब आगे क्या करेंगे? वो कहेंगे कि असम्बलियों से इस्तीफा दो। वो पहले भी दे चुके हैं और उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था, और इस दफा भी शायद फिर कोई फायदा ना हो। असम्बलियों से बाहर निकलना तो खुदकुशी ही होगी बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये जो सिस्टम चल रहा है इमरान खान के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। कहते हैं आप जेल में भी रहें, आप खामोश भी रहें, और आगे वाला इलेक्शन भी हम इसी तरह कराएंगे जैसे हम पहले कराए और हमारा चीफ साहब भी यही रहेंगे और हमारे वजीर आजम साहब भी यही रहेंगे। अब अगर सब कुछ यही रहना है तो फिर इमरान खान साहब ने लड़ना ही है। तो ये रास्ते जब बंद हो जाएंगे तो उनके पास अब यही रास्ते हैं कि चलो ठीक है, ये सिस्टम को गिरा नहीं पाएंगे, मुसलसल एहतिजाज, तो सिस्टम से बाहर निकल जाएं और सड़कों पे रहें। लेकिन इसका जो नेगेटिव पहलू है ना वो ये है कि पख्तूनख्वा में बहुत हिमायत है पीटीआई की, बिल्कुल, और पख्तूनख्वा में और पख्तूनों में दहशतगर्दी भी बहुत है उन इलाकों में, चाहे वो बलूचिस्तान के हों या पख्तूनख्वा के हों। अब ये जो अगर इसी तरह सारा तसादुम जारी रहेगा तो ये एक एथनिक वार बन जाएगी, पख्तून वर्सेस फेडरेशन की जंग बन जाएगी, और वो फिर तालिबान भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये एक पेचीदा शक्ल बन जाएगी। बेहतर यही है इमरान खान साहब भी कुछ होश से नाखुन लें और इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को या पीटीआई को कोई रास्ता दें, दीवार के साथ इतना ना लगाएं कि आप कोई मुल्क का मफाद कोई फिर देखे ही नहीं। तो ना आप देख रहे हैं मुल्क का मफाद, ना फिर पीटीआई कहेगी जब आप नहीं देख रहे तो हम क्यों देखें। तो खतरा मौजूद है, तो अलार्म बेल हम वक्त से पहले बजा देते हैं। जी जनाब, इसी मकालमे के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।